कम जाए, 400 भी कम जाए। करना तो बहुत मुश्किल है आज के समय में। आप उसमें पढ़ा भी रहे हो, सरकार भी आपको कुछ दे रही है ऐसा? नहीं, कुछ नहीं, सरकारें वादे करके बता कुछ नहीं। अब मंडी में जब लगाए तो खेत का खर्चा और खाने पीना खर्चा नहीं निकलेगा, फायदा क्या सब्जी का। और जब थोड़े थोड़े करके उसको देते रहेंगे, फिर उसका तो ब्याज भी देते होगे, ब्याज देने पड़ेगा। फिर घर के खर्चे। अब परेशान तो होते ही, ये करेगा मजबूरी में, अपना अपना तो कुछ धंधा करना ही करना है। आज हमारे एक फार्मर के पास, उनसे पूछेंगे कि उनकी लाइफ कैसी है और वो कैसे रहते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं। मैं और आरफ आपको आज उनसे मिलवाते हैं, उनसे बातें करवाते हैं। पहले तो हम उनसे पूछना चाहेंगे आपका नाम क्या है? हमारा ओमकार। ओमकार। आपका घर ही यही है फिर आप कहीं और से बिलोंग करते हैं? जिला बदायूं। ये बदायूं कहाँ पे पड़ता है? ये बदायूं बरेली के पास में। तो आप यहाँ पर कब से हैं? हमारे लिए होंगे कम से कम 17-18 साल। 17-18 साल। तो आपके वहाँ पर भी कोई और है? हमारे सब भाई हैं, सब हैं, परिवार है पूरा। तो फिर आप उन सबको छोड़कर यहाँ पर क्यों? अब भाई अपना अपना गुजारा नहीं होता है, तो करना ही पड़ेगा, कहीं मजदूरी है। तो आप मजदूरी वहाँ तो पर करनी भी तो पड़ेगी। वहाँ पर नहीं कर सकते थे? वहाँ पे जब नहीं है मजदूरी, यहाँ पे है, तो जहाँ तो मजदूरी मिलेगी वहीं जाएगा आदमी। यहाँ मजदूरी मिलेगी, गमी गांव है, गमी गांव में कोई काम धंधा नहीं है, खेती का धंधा है। खेती में अगर फसल बोते हो तो कर्जा लोगे किसी से, कर्जा लेके उसका दूना हो जाता है साल में, फिर कहाँ से दिया जाएगा। तो आपके परिवार में कौन है? परिवार में हमारा जो है लड़का है, बहू है, लड़की है, सब परिवार पूरा ही रहता है। तो आप उन बच्चों को पढ़ाते क्यों? बच्चे को स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते जो हैं? 2 बच्चा हैं, एक बड़ा लड़की की शादी तो हो आप गई। उन्हें भी फार्मर ही बनाना चाहते हो या फिर आप उन्हें क्या बनाना चाहते हो? आप क्या उनसे वो अपेक्षा रखते हो? अब जो कुछ जो ऊपर वाले की बात है, अब जितना पैसा होगा उतना ही काम कर पाएंगे। अभी तो जो है 2 बच्चा पढ़ने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो आप दिन में जो आप मेहनत करते हो, आप कितना कमा लेते हो? 300 कम जाए, 400 भी कम जाए। 300 से 400 जो आपकी हाँ। प्रक्रिया रहती है। हाँ, 300-400 में सर्वाइव करना तो बहुत मुश्किल है आज के समय में। आप उसमें पढ़ा भी रहे हो, खा भी रहे हो, काम तो सारे ही करने हैं। सरकार भी आपको कुछ दे रही है ऐसा? नहीं, कुछ नहीं, तो सरकारें वादे करके बताती कुछ नहीं। तो आपके परिवार में और औरतें भी है, वो भी कुछ काम नहीं, करती है? कोई ऐसे काम नहीं करती, वो तो घर पे रहती है। घर का काम बेसिकली। घर में जो घर में काम भी अपना काम है, करना काम है। हाँ, घर में जो अपना काम है वो करती है। झाड़ी आड़ी पे कहीं मजदूरी तो कोई नहीं जाता है। तो घर में काम करने वाले कितने लोग हैं? काम करने वाले तो एक लड़का है हमारा, हमें 2 ही जने हैं। आपका लड़का क्या करता है? लड़का मजदूरी कर रहा है, मतलब आपके घर में और जो सदस्य लड़का हैं, काम करने जाता है। लड़का हम 2 ही, और कोई नहीं है। इसके अलावा और भी कोई काम करते हो या नहीं। सिर्फ एक यही काम है? खाली यही काम है। इससे घर चल जाता है? अब चलाने तो मजबूरी में पड़ेगा, अपने सब हिसाब देख के चलाने पड़ता है। वही है, लाइक जैसे जिसकी चाहे जरूरत नहीं पैसा लो, हाँ तो ये बस सर्वाइव करते हैं। हाँ। तो ऐसा होता है कभी कि आपको किसी चीज की जरूरत है, बहुत मतलब होता है ना कि हाँ। किसी चीज से आप रह नहीं सकते लेकिन आप ले नहीं पाते, ले कैसे पाएंगे, पैसा नहीं है तो ले नहीं पाएंगे। मतलब जो आपकी होते हैं मूलभूत जरूरतें, हाँ, रोटी कपड़ा। तो रोटी तो देखो, खाने कपड़ा की तो बात जाए, अभी नहीं लेंगे, 2 दिन बाद लेंगे, 4 दिन बाद लेंगे, जब अपने जोरी पैसा होंगे तभी लेने पड़ेंगे। मतलब ऐसी जरूरतें जिनसे हम जीते हैं, हमें जीने के लिए जरूरी है, वो तो सब पूरी हो पाती है ना। वो तो ऐसे ही में गुजारा है। आप 10 रुपए की लोग, हमें 2 रुपए की जरूरत पड़ेगी, 2 ही मिल गए, 4 मिल गए, जैसे अपने मध्य वारा काम करते हैं, जैसे अपने जो जेब में पैसा होगा उसी हिसाब से चलते हैं। कितने साल हो गए आपके यहाँ? हमारे लिए हो गई 16-17 साल है। हम सीधा आप अपने गांव से यहाँ आए? नहीं, तो 20 साल हो गए हमें। 3 साल हम पंजाब रहे आए, वहाँ खेती बाड़ी काम करा, वहाँ से फिर चले आए। वहाँ से क्यों आ गए? वहाँ जो है आमदनी कमी, खर्चा ज़्यादा हो, सब्जी बेचते, सब्जी काम करते, सब्जी मंडी में किसी सब्जी कैसे बेचेंगे? मतलब खुद? सब्जी जो है खेत में अपनी कमाई मंडी ले गए, मंडी में लेके अब मंडी से बेची। अब मंडी में जब लगाए तो खेत का खर्चा और खाने पीना खर्चा नहीं निकलेगा, फायदा क्या सब्जी करे, कोई तो काम। यहाँ पे आप किस चीज़ की खेती करते हैं? अब यहाँ जो है मक्का बे देते हैं, गेहूँ बे देते हैं। फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? अभी तो मक्का है। मक्का का क्या प्रोसेस है करने का? मक्का का ये अभी जो है 4 महीना में हो जाएगी, 1 से 20 दिन में तैयार हो जाती है। तो आप डेली कैसे मतलब कमाते कैसे हैं? तो 4 महीने में होगी तो डेली झाड़ी करते हैं अपनी, झाड़ी कैसे मतलब? ऐसे मजदूरी करते हैं। अच्छा, मजदूरी भी करते हो आप? हाँ, उसमें जो है खेती के बचते साथ हैं पैसा, खेती के साथ में बचते हैं, उसमें भी लगाते हैं, अपनी मजदूरी करते रहते हैं, खाना खर्चा चलाते हैं उसी में। अच्छा, डेली लाइफ में मजदूरी और हाँ। वैसे खेती बाड़ी, हाँ, वो तो पर चलता ही रहता है। हाँ, तो जैसे आप ये मक्का जो करते हो, तो उसमें मतलब आपको डेली पानी उससे देख रेख करना, हफ्ता उसका में- क्या रहता है? हफ्ता में 1 पानी लगता है, ठीक है। और डेली देखना तो डेली खेत में खाटे रहेगी।
अच्छा, उसी के पास रहना होता है। हर वक्त उसी में रहना, ये कहाँ तो खाट डाल के। अपने आप में बहुत गाय बड़ा- है, गाय है, बाजार है, वो खा जाते हैं रात को, और दिन में भी रखाने हैं, रात को भी तो रखाने। मतलब इस टाइम आपके लड़के वहाँ पे उन्हें देख रहे होंगे हाँ, बिल्कुल। कोई न कोई 24 घंटे वहाँ पे एक person 24 आपको घंटे चाहिए। एक न एक रहेगा कोई न कोई। तो आप जितना कमाते हो तो सारा खर्च हो जाता होगा। अब वो खर्च तो होएगा ही। बचता है कुछ, मतलब ऐसा नहीं, है ना, बचता महीने कुछ में नहीं। बचता हो आपके पास, आप आगे के लिए जोड़ पाते हो। नहीं, कुछ नहीं बचता, बराबर ही बराबर छूटते हैं। तो कोई सेविंग्स वगैरह कुछ होती नहीं होगी, तो कोई ऐसे आपदा आ जाए, कुछ आ जाए, तो आपके पास ऐसा कुछ होता है sort of? नहीं, तो अगर ऐसे कोई आ जाए इमरजेंसी, कोई बीमार हो जाए या कुछ, तो फिर उसका तो अगर हमारे पास नहीं है, किसी से ले लिए, उसका उसका उससे ले लिए, अपना काम करा, और जब थोड़े थोड़े करके उससे देते रहेंगे। फिर उसका तो आप ब्याज भी देते होगे, ब्याज देने पड़ेगा, फिर घर के खर्चे, फिर घर के ही खर्चा चलाने पड़ेंगे, उसी में से थोड़े थोड़े बचा बचा के उसको देते रहेंगे। साल में 6 महीना में भर जाएगा। हाँ, तो आप खुश हो इस अपनी लाइफ से कि हाँ भाई ठीक है, हमारा गुजारा चल रहा है हाँ अच्छे से आपका, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है कैसे भी? नहीं, कोई नहीं दिक्कत। अब दिक्कत भी है तो कहाँ पूरी, कहाँ तक आपसे जैसे कोई भी आ जाए, हम कह दे 100 रुपए दे दो, आपके जोर किसी के जोर होंगे तो दे सकता है, और नहीं देगा। हर कोई तो नहीं मांगने देगा। में अपना रोज का काम थोड़ा हुए, रोज का बिल्कुल, खाना पीना कपड़ा तो रोज का है, मांगेंगे रोज, तो रोज मांगने में कहाँ से मिल जाएगा। बिल्कुल, एक बार तो हम भी दे देंगे। तो हर कोई कहेगा इसकी तो आदत है कि ये रोज मांगते हैं, तो नहीं मिलेगा। अंकल, आपकी लाइफ में ऐसा कभी टाइम आया कि आपको पैसे की बहुत जरूरत हो, किसी से ना अरेंज हो, आपने ऐसा कोई ऐसा बहुत ज्यादा दुखी वाला पल या फिर ऐसा कुछ? वो तो होता ही है, करियो का मजबूरी अपने जोड़े तो जाओ गाँव। आप कितने साल से आप ये चीजें कर रहे हो? आप कितने साल के थे जब आपने पहली बार आप खेती बाड़ी की या फिर कुछ करा? अब खेती बाड़ी तो 2 साल से करना शुरू करी है ना, अच्छा, उससे पहले तो मजदूरी कर रहे हैं। तो ट्रैक्टर लेने का तो वही मकसद है कि खेती बाड़ी के लिए आपने हाँ। ट्रैक्टर लिया हुआ है। खेती के मारे ले उसका आप क्या देते हो महीने का क्या? महीना में 5,000 रुपया जाते हैं ब्याज के, और 3 महीना पे हमें 36,000 रुपया जमा करने पड़ते हैं। 3 महीने के 36,000 तीन करने ही करने, करने ही 5,000 तो वो तो जाना ही है। ये 5,000 जाने हैं, 15 और 36 51,000 होते हैं 3 महीने में। 51,000 हाँ, इसमें तो आपकी वो भी नहीं है, नहीं तो आप कर्जा उसमें भी आप फिर लेके ही देते हो किसी से, लेके देते हैं, फिर हौले हौले भरते रहते हैं। तो फिर परेशानी से तो हुई होगी है ना अंकल? परेशानी तो हो रही है, अब होएगी तो उसको तो जीना ही तो पड़ेगा, कैसे भी जियो, कैसे भी जियो, हंस के जियो, रो के जियो, कैसे जीना तो है ही है। परेशानी तो सब पे आती है, कोई नहीं बचेगा। जब घर में है, बस बड़ा है, बूढ़ा बाहर है, कहीं भी हो, परेशानी तो हर आदमी को पड़ेगी, थोड़ी बहुत। अब जीने हूँ, कभी रोने पड़ेगा, कभी हंसने भी पड़ता है, ये बात तो अंकल आपने बिल्कुल ठीक कही। कभी रोने भी पड़ता है, हंसने भी पड़ता है। परेशानी तो सबकी लाइफ में होती है। सब पे है, किसी पे जो कम छोटा आदमी है तो छोटी पड़ती है, और बड़ा आदमी है तो उस पे बड़ी पड़ती है। बिल्कुल, हम 10,000 की ओढ़ेंगे, अब बड़ा आदमी है तो 10,000 की ओढ़ेगा, लाख की ओढ़ेगा, 2 लाख की ओढ़ेगा। तो परेशानी भी परेशानी उसके तो हिसाब से सबको होती होती है। है, सब पे बराबर है। तो अगर आप कुछ बताना चाहेंगे लोगों को कि हाँ, जैसा आजकल की जो जनरेशन है वो हर एक छोटी छोटी बात से परेशान हो जाती है। अब परेशान तो होते ही, ये करे का मजबूरी में अपना अपना तो कुछ धंधा करना ही करना है सब, ज़्यादा फ्री लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, तो भाई मजबूरी है उनके पास, कहीं नहीं उनके जा पास कुछ सकते। और काम नहीं है तो परेशान ही हो जाते हैं। हाँ, तो अंकल हम यहाँ आए आपके पास, आपसे आपके बारे में पूछा, आपकी ज़िंदगी के बारे में पूछा। पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, और आप जैसे ना जाने कितने किसान जिनकी ज़िंदगी भी सेम ऐसी ही होगी। आप सिर्फ अपनी स्टोरी नहीं बता रहे थे, हमें बहुत लोगों की स्टोरी बता रहे थे जो आपकी तरह आपके जैसा जीवन जीते हैं। आप हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, ठीक है, और हम बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो उम्र के साथ हम सीखते हैं। तो आप हमें या हमारी ऑडियंस को कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, हम अच्छो अगर पढ़ाई कर लेते तो कुछ ना कुछ हमारा भी धंधा चलता रहता, शहर में कहीं बढ़ते तो हमें थोड़ी बहुत अपने कहीं गाड़गिरी में या काई में अच्छा काम मिल जाता, पर करते रहते। अब खेती पाती में रहते हैं तो खेती पाती का ऐसा हिसाब है। अब जो है आपने बनाई है, चलो कोई आएगा देखेगा बूझेगा तो आपको फिर बात बुला देंगे। तो अंकल, आप इतना खुश और पॉजिटिव कैसे रहते हो? अब खुश रहते हो इससे, अपना परिवार है जब है अच्छा, तो परिवार में जो है सब बच्चा हैं, अब घर में जितने हैं, कोई खेलता है, कोई रोता है, कोई चुपता है, वहीं में खुश रहने पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं परिवार ही जो रीजन है आपको मजबूत बनाता है। हाँ। तो वो तो बच्चा है, और घर में परिवार अपना हैगा। अब लड़का है, अपने घर में लड़की है, नाती पोता है, अपने खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं। अब वो आते हैं हर वक्त इधर उधर से पुकारते हैं। यही ताकत है आपकी। हाँ, तो पहले तो मैं अंकल आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आप अपना कीमती समय दिया।
तो आप जो इतनी दूर से आए और हमें समय नहीं देने का टाइम है, इतने टाइम तो मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ये कितनी दूर से आए हो, आने में तुम्हें टाइम लगता है खर्चा करके, और हम यहीं रहते हैं तो समय तो देना ही पड़ेगा। चलो उस बात को लेकर हम बहुत ज़्यादा वो करते हैं, और मैं कोशिश करूँगा आपकी बात जितने ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप लोगों का भी जो आप अभी तक हमारे साथ वीडियो में बने हुए हैं।